फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 7 तक। उसने मुझे योहन को स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से उमड़ रही थी। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों का इलाज होता है। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहाँ फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य है, जो नबियों को प्रेरित करता है। उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। क्योंकि हमारा प्रभु ही शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। पृथ्वी की गहराइयाँ और पर्वतों की चोटियाँ सब उसी की हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। अनुवाक्या। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने त्राणकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उनके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36 तक। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो
कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचते और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्रिय भाई बहनों, आज पूजन पद्धति के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन है। कल से आगमन काल शुरू हो जाएगी और क्रिस्तीय समुदाय प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में जुट जाएंगे। अंतिम सप्ताहों की पाठ न्याय के विधि के बारे में मानव को सचेत करते हुए हैं। आज प्रभु सब लोगों से कहते हैं, वो दिन समस्त पृथ्वी पर सभी लोगों पर आ पड़ेगा और मानव को सचेत करते हैं। इंद्रियों से पाए सुख सुविधाएं, भोग विलास और इस संसार के वस्तुओं को हाजिर करने की चेष्टा में दिन न बताएं। और प्रभु सारे मानव जाति को बताते हैं, सावधान रहो और जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। यह प्रार्थना के अर्थ ईश्वर से संबंध जोड़े रखने की बात है। हम प्रार्थना के बारे में सदा ये सुनते समझते आए हैं कि हम रटे रटाए हुए कुछ बातों को दोहराने या ईश्वर के सामने अपनी आवश्यकताओं का एक पूंजी प्रदान करने या उनसे मांगते रहने के लिए बराबर हम उस वचन को याद करते हैं, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे समय हम प्रार्थना से यही समझ रखते हैं, परंतु हम अगर प्रभु यीशु के जीवन की ओर दृष्टि लगाएं, उनको देखें, तो हम जानते हैं प्रभु बहुधा देर रात तक एकांत में अपने पिता से संयुक्त रहते थे। अपने जीवन के मुख्य घटनाओं के समय यीशु प्रार्थना में लगी रहे। अपने 12 शिष्यों को चुनने के पहले रात भर जागते रहे, तब आकर के 12 शिष्यों को चुना। मृत लाजरस के जगाने या बुलाने के पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं, पिता मैं जानता हूं तू सब कुछ मेरे कहने के पहले ही पूरा करता है। तो ईश्वर से संयुक्त रह करके तब
लोगों को विश्वास दिलाने के लिए लाजरुस को बुलाते और उन्हें नया जीवन देते हैं। एक रिश्ता, पिता से एक रिश्ता जोड़ते। गथमनी बारी में व्याकुल होकर मरने को होने की सारी घटनाएं जानते हुए पिता से संयुक्त होकर एकांत में पिता से प्रार्थना करते, कहते हैं यदि संभव हो तो ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। शक्ति, सामर्थ्य, पिता से सामर्थ्य पाने की घड़ी, एक रिश्ते की घड़ी। इसलिए आज जब प्रभु हमसे कहते हैं इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम उन सब घटनाएं आने के पहले प्रभु से संयुक्त रहे। पिता से संयुक्त रहने की वो घड़ी किसी भी समय हम पर आ पड़ सकता है। इसलिए आने के पहले संकट के समय भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाए। हम आज प्रभु के इस बात को गहन रूप से मनन करें। हमारी ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर हमारी आस्था और यह हमारे दिल में ये भरोसा, मेरे पिता, मेरा अब्बा सब कुछ जानता है, उसने आज तक मुझे संभाला है, मेरे मुंह से एक वाणी निकलने के पहले ही वह मुझे जानता है। यिर्मयाह नबी से जिस भांति प्रभु ने कहा, माता के गर्भ में गढ़ने के पहले ही मैं तुम्हें जानता था। इसेस नबी से जो कहते हैं, डरो नहीं, तुम मेरे आंखों में मूल्यवान हो, तुम मेरे आंखों में महत्व रखते हो, मैं तुम्हें अपने हथेली पर अंकित किया है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारी अहित की नहीं, तुम्हारे हित की योजनाएं, आशामय भविष्य की योजनाएं। ये पिता के तरफ से हमें इतनी सांत्वना दी जा रही है, हमें बता रहे हैं अगर तुम जलधाराएं पार करोगे तो जलधारा तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगे, अगर आग पार करोगे तो आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा। डरो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हूं। ये अनुभव हमारे साथ रहेंगे तो हम हर समय पिता को धन्यवाद देंगे, हर घटना में। तब हमें याद आएगी रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र 8वें अध्याय 28वें पद पर जो लिखे हैं, वह हर बात में तुम्हारी सहायता करेंगे, हर बात में। संकट आने पर
याद रखें कि ईश्वर सब कुछ तुम्हारी भलाई में बदल देते हैं। इसलिए जीवन की हर घड़ी को हम ईश्वर के हाथों से स्वीकार करेंगे, जुड़े रहेंगे, धन्यवाद देंगे। अय्यूब के ग्रंथ में जो हम लोग सुनते हैं बार बार, अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को कोसा और कहा, तुम अभी भी तुम अपने को धर्मी समझते हो, परंतु तुम ईश्वर को कोसो और मर जाओ। तो अय्यूब कहते हैं, तुम मूर्ख स्त्री के समान बकती हो, अनादि अनंत काल के को जानने वाले ईश्वर पिता तुम्हें तुम्हारे मन की भलाई की बातों को देते हैं तो तुम खुशी से उसे स्वीकार करते हो, परंतु ये क्यों नहीं समझते कि वही पिता, अनादि अनंत काल को देने वाले पिता ही हमें दुख देते, दुख की घड़ी से गुजरने देते हैं। वो भी उनका तोहफा है, वो भी हमारी भलाई में बदल देते हैं। जब हम इस तरह से ईश पिता से जुड़े रहेंगे, ईश पिता पर आश्रित रहेंगे, तो हम सदा ईश्वर के सामने तैयार रहते हैं। तब हमारे लिए मृत्यु इस संसार की जिंदगी खत्म करने की बात नहीं रह जाते। याकूब के ग्रंथ में याकूब जैसे लेखन अपने पत्र में लिखते हैं, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। मृत्यु भी मानव को अब्बा पिता से मिलने की द्वार खोलने की जैसे बन जाती। कोई ऐसी घटना नहीं घटती जो हमें ईश्वर से अलग कर दे, परंतु सब चीजों में हम ईश्वर से संयुक्त रहेंगे। वैसे में अंतिम दिन और प्रथम दिन सब बराबर। इस पिता के प्यार में पले हुए व्यक्ति मृत्यु और अंतिम न्याय के दिन दोनों पिता से मिलने की अवसर के रूप में देकर आनंदित हो जाए। वे वो वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं, आओ मेरे पिता के प्यारे मित्रों, तुम अनादिकाल से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए पिता के पास जाओ। और जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़े रहते हैं, उनसे संबंध जोड़कर रखते हैं, वो व्यक्ति सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। आओ मेरे पिता के प्रिय मित्रों, ये अंतिम दिन उन्हें डराएंगे नहीं, उन्हें कोई अनिष्ट की बात होने की आशंका प्रदान नहीं करते, परंतु जैसे पौलुस कहते हैं, मैंने अपने दौड़ पूरा किया है, मैंने जो दायित्व मुझे दिया है उसे निभाया है। मेरे लिए मृत्यु मसीह है और मेरे लिए जीवन भी मसीह है। और मैं सच पूछो तो इस दुनिया से विदा लेकर प्रभु के पास जाकर रहना
अधिक पसंद करता हूँ। परंतु यदि ईश्वर चाहते हैं कि मैं शरीर में विद्यमान रहूं और उसके द्वारा अनेकों लोगों को ईश्वर के पास ले आऊं, तो मैं वो करने के लिए भी तैयार। सच्चे हृदय से पिता से जुड़े रहने की, पिता की प्रभारी बनने की, पिता के कार्य करने की, जो कार्य हमें सौंपा है उसे हम निभाने की अगर हमारे हृदय में ये भावना बनी रहेगी तो हम धन्यवाद के साथ उस दिन की बाट जोहेंगे। आज प्रभु वही कहता, सब समय प्रार्थना में लगे रहो, जिससे तुम उस दिन पिता से संयुक्त होने, पिता के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार हो। हम इस संसार में ईश्वर को अपने पिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पुत्र यीशु के जीवन से परिपूरित होने के लिए बुलाए गए हैं हर मानव। और इस भांति ईश्वर से संबंध जोड़े रहने पर हम बड़े विश्वास के साथ पिता से कहेंगे, यीशु क्रिस्त के नाम पर ये घटनाएं हो जाए, प्रार्थना करने की हिम्मत हमें प्राप्त होगी। हम पिता से यीशु नाम लेकर जो कुछ मांगेगा वो पिता हमें प्रदान करते हैं, इसका अनुभव हमें हो जाता है। हम प्रेरितों के कार्यकलाप में जैसे सुनते, दौर किया, लोगों की सेवा करती थी, वह मर गई तो लोगों को पता लगा कि सिमोन पेत्रुस बगल में है, एक नजदीकी शहर में है, तो लोग उनको भेजा, उनको बुलाए, तब सब महिलाएं उनको पास रोने धोने लगे और पेत्रुस उस महिला पर लेट कर प्रार्थना की, क्योंकि वो पिता से संयुक्त था और उसी समय वो मृतक महिला जीवित होती। ये कृपा, ये आशीर्वाद, ये मांगने की उत्साह, मांगने की ताकत कब हमें होती है? जब हम पिता से संयुक्त होते हैं। तो आज हम विशेष रूप से प्रभु के वचन को निभाने और अंतिम दिनों की ओर यात्रा करते हुए ईश्वर के सामने खड़े होने के धैर्य, खड़े होने के उत्साह हमें प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करें। और विशेष रूप से आज के ये वचन हमें प्रभु से मिलने का उत्साह प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं
ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।